नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है अ विडो एंड हर टू डॉटर्स। अ विडो का मतलब होता है दोस्तों एक विधवा, एंड मतलब और, हर मतलब उसकी, टू मतलब दो, डॉटर्स मतलब पुत्रियां। एक विधवा और उसकी दो पुत्रियां। तो एक विधवा और उसकी दो पुत्रियां स्टोरी का नाम है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि पता है, हम न्यू वर्ड सीखते हैं और इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखते हैं और इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, ये सब सीखने को मिलता है। तो चलते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस इन अ सर्टेन विलेज। वंस मतलब एक बार, इन अ सर्टेन मतलब एक निश्चित, विलेज मतलब गांव में। एक बार एक निश्चित गांव में, एक बार एक निश्चित गांव में देयर लिव्ड अ विडो। देयर मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, लिव्ड मतलब क्या है, रहती थी, अ विडो मतलब एक विधवा। एक बार एक निश्चित गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। यहाँ पर ये जो है पास्ट, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर लिव का लिव्ड है यानी V2 आया है। V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। देयर लिव्ड अ विडो का मतलब है कि एक विधवा स्त्री रहती थी। सी मतलब वह, हैड मतलब उसके पास थे। जब भी कोई चीज़ आपके पास पास्ट में हो, दोस्तों हैड का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पास दिखानी होती है। जैसे मेरे पास पेन था तो मैं कहूँगा आई हैड अ पेन। मेरे पास स्कूटर था, आई हैड अ स्कूटर। वैसे ही यहाँ पर है सी हैड टू डॉटर्स, उसके दो पुत्रियाँ थी। इसका मतलब हो जाएगा उसके दो पुत्रियाँ थी। अगर प्रेजेंट में दिखाना हो कोई चीज़ पास है तो हैड का प्रेजेंट हो जाएगा हैव या हैज। अगर यहाँ होता कि उसके पास दो पुत्रियाँ हैं तो होता सी हैज़ टू डॉटर्स। लेकिन यहाँ पर है पास्ट में, सी हैड टू डॉटर्स, उसके दो पुत्रियाँ थी। विमला एंड कमला, एक का नाम विमला था एंड कमला दूसरी का नाम कमला था। उसके दो पुत्रियाँ थी, एक पुत्री का नाम था विमला और दूसरी पुत्री का नाम था कमला। विमला वाज हर आउन डॉटर एंड कमला वाज हर स्टेप वन। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, विमला थी, ये सिंपल पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट। विमला वाज हर आउन डॉटर, विमला वाज थी, हर आउन मतलब खुद की, डॉटर मतलब पुत्री। विमला जो थी वो उसके स्वयं की पुत्री या खुद की पुत्री थी। एंड कमला, और जो कमला थी वाज थी हर स्टेप वन, उसकी सौतेली पुत्री। स्टेप मतलब सौतेली और वन मतलब पुत्री, पुत्री के लिए वन आया है। तो दोस्तों विमला जो थी उसकी स्वयं की पुत्री थी और कमला जो थी वह उसकी स्टेप वन यानी सौतेली पुत्री थी। द विडोज डॉटर, द विडोज डॉटर, विधवा की पुत्री। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। अपॉस्ट्रोफी का मतलब ऐसा चिन्ह होता है दोस्तों, इस तरीके का चिन्ह होता है और उसके आगे एस लगा दिया जाता है, तो उसका मतलब अपॉस्ट्रोफी उसे कहा जाता है। उसका मतलब हिंदी में जो है का की के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया है, द विडोज डॉटर। इसका मतलब हो जाएगा उस विधवा की पुत्री। वाज थी लेजी, लेजी मतलब आलसी, उस विधवा की पुत्री आलसी थी। एंड फूलिश और मूर्ख थी, फूलिश मतलब मूर्ख। वो जो विधवा की पुत्री थी वह मूर्ख और आलसी थी। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, हर स्टेप डॉटर, लेकिन उसकी जो सौतेली पुत्री थी, वाज थी, सिंपल पास्ट है, वाज थी। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान एंड वाइज मतलब चालाक। लेकिन जो उसकी सौतेली पुत्री थी, स्टेप डॉटर थी, वह बुद्धिमान और चालाक थी। हर स्टेप डॉटर was always busy with her work and worked very hard। हर स्टेप डॉटर का मतलब उसकी सौतेली पुत्री, was थी, सिंपल पास्ट का टेंस है। हर स्टेप डॉटर was, उसकी जो सौतेली पुत्री थी, always हमेशा, always मतलब हमेशा, बिजी मतलब व्यस्त रहती थी, with her work अपने काम से, मतलब उसकी जो सौतेली पुत्री थी बहुत काम करती थी और वह अपने काम से हमेशा व्यस्त रहती थी। एंड और वर्कड काम करती थी, वेरी हार्ड बहुत कठिन, वह हमेशा काम में व्यस्त रहती थी और वह हमेशा जो है कठिन काम करती थी। सी मतलब वह डिड द हार्डेस्ट वर्क विद प्लीजर। सी मतलब वह डिड, यहाँ पर V2 है, V2 है, इसका मतलब है कि डू का ये दूसरा है, तो सी डिड वह करती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। सी डिड वह करती थी, द हार्डेस्ट मतलब सबसे कठिन,
यहाँ पर हार्डेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। हार्डेस्ट क्या है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री है। शी डिड द हार्डेस्ट वर्क, इसका मतलब हो जाएगा वह सबसे ज़्यादा कठिन काम करती थी। विद प्लीजर, आनंद से। विद मतलब से और प्लीजर मतलब आनंद। वह सबसे कठिन काम भी जो है बड़े आनंद के साथ करती थी। कौन? उसकी सौतेली पुत्री। सी मतलब वह, वाज थी, सो मतलब बहुत ज़्यादा, सो मतलब बहुत ज़्यादा, काइंड हार्टेड मतलब दयालु, वह सबसे ज़्यादा दयालु थी। सिंपल पास्ट टेंस है, वह सबसे ज़्यादा दयालु थी, या मतलब हम कह सकते हैं वह बहुत ज़्यादा दयालु थी। एंड मतलब और। गॉड फियरिंग, गॉड फियरिंग का मतलब भगवान से डरने वाली, और वह बहुत ज़्यादा भगवान से डरने वाली थी, यानी भगवान को मानने वाली थी। जो लोग भगवान को मानते हैं वो लोग समझ लो भगवान से डरते हैं, क्योंकि डरते हैं तभी तो मानते हैं। तो जो लोग भगवान से नहीं डरते वो भगवान को मानते भी नहीं। तो इसका मतलब है कि वह भगवान को मानने वाली थी, मतलब भगवान से डरती थी, भगवान को मानती थी। दैट की सी हेल्प्ड अदर, और इसीलिए सी मतलब वह, हेल्प मतलब यहाँ V2 है, हेल्प मतलब मदद करती थी, अदर मतलब दूसरे पीपल मतलब लोगों की। दैट की सी मतलब वह, हेल्प मतलब मदद करती थी, अदर पीपल मतलब दूसरे लोगों की। एंड और डिड देयर वर्क, और अपने उनके काम करती थी। डिड मतलब करती थी, देयर मतलब उनके, वर्क मतलब काम। विद हर आउन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों से, और वह उनके कामों को भी अपने स्वयं के हाथों से करती थी। हेंस इसलिए, हेंस का मतलब है इसलिए। सी मतलब वह, बिकेम मतलब हो गई, ये आपका V2 है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हेंस मतलब इसलिए, सी मतलब वह, बिकेम मतलब हो गई, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, इसलिए वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। एंड और मेन एंड वेमन, मेन एंड वेमन का मतलब है आदमी और औरतें। आदमी और औरतें लुक्ड एट हर, उसे देखते थे। लुक्ड मतलब देखते थे, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लुक्ड मतलब देखते थे, एट हर मतलब उसे, विद मतलब से, लव मतलब प्रेम से, और आदमी और औरतें उसे प्रेम से देखते थे। एंड अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह, प्रेम और स्नेह के साथ देखते थे। लोग जो थे, आदमी और औरतें जो थे, उसे बड़े प्रेम और स्नेह के साथ देखते थे। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी थी, एक पैराग्राफ था जो मैंने पढ़ाया, और इसके माध्यम से आपने कुछ स्ट्रक्चर भी सीखे होंगे और कुछ इंग्लिश जो है वोकैबुलरी भी सीखी होंगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।